नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है 2022 का मॉडल पेपर उससे आज मैं आपको मिलवाऊंगा। थ्योरी पेपर से आप कुछ मिल रहे होंगे, आपको मैं आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। कुछ दिन पहले यानी कि 6 दिन या 7 दिन पहले बिहार बोर्ड के द्वारा आपका एक क्वेश्चन आपको दिया गया था जिसमें 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर का। मैं आपको बता देता हूं, फिर से मैं आपको एक बार पैटर्न आपको बता देता हूं। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मिलेगा वो आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको कितना आपको देना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर लेते हैं कि आपको 100 जो क्वेश्चन जो 100 होता है उसमें 60 आपको क्या कर देते हैं, सही कर लेते हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप 100 क्वेश्चन देखिएगा, जो आपको 100 क्वेश्चन में जो आपको सही लगेगा यानी कि 50 क्वेश्चन, उस 50 क्वेश्चन में आप आराम से आप क्या कीजिएगा, उसका जो आपको OMR शीट जो दिया गया होगा उस शीट को आराम से आप क्या कीजिएगा, आप भर दीजिएगा। उसके बाद आपको 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स क्वेश्चन में आपको मिलेगा। 2 मार्क्स क्वेश्चन का जो 30 क्वेश्चन जो होगा उसमें से आपको 15 क्वेश्चन यानी कि 15 क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा, यानी कि 50 और आपको 30 नंबर यानी 2 मार्क्स क्वेश्चन कितना होगा, 30 नंबर आपको कितना होगा, 80 नंबर आपका हो चुका। और 20 नंबर जो है वो 5 मार्क्स क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें से आपको 4 प्रैक्टिकल यानी कि 5 मार्क्स का 4 आपको जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, यानी 4 आपको जो आपको अच्छा लगेगा वो क्वेश्चन, 4 आपको 8 क्वेश्चन में कम से कम आप 4 का आंसर आप दे दीजिएगा। अब मैं आपको आज जो 2022 का जो मॉडल पेपर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जो जारी किया गया है उस बोर्ड का मैं क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वो आपको मैं आपके साथ में लेकर आया हूं। यदि आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होगा तो आप बिहार बोर्ड के आप चले जाइए बिहार बोर्ड के साइट पर और मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो नहीं होगा तो आप मेरे ईमेल एड्रेस misra.vikasmisra01@gmail.com पर आप मेल कीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन को भेज दूंगा। या आप अपना मोबाइल नंबर पे आप क्या कीजिएगा, मेरा जो कोचिंग का नाम है मॉडर्न कॉमर्स क्लासेस, आप उस पर सर्च कीजिएगा, आपका मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा। आप उस मोबाइल पर नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन आपको दे दूंगा। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर उसी मॉडल सेट का क्वेश्चन नंबर 35 लेकर मैं आपके पास आया हूं। क्वेश्चन में क्या कहा कि राम एंड कंपनी ने मोना एंड कंपनी से एक मशीन 4 लाख रुपया में खरीदा, यानी कि 4 लाख रुपया में खरीदा। 1,75,000 रुपया बैंक ड्राफ्ट द्वारा चुकाया और शेष राशि राम एंड कंपनी ने 10 रुपया समतांश पर निर्गमित किया। और आपको 1,75,000 उन्होंने बैंक ड्राफ्ट के रूप में चुकाया और जो रकम बच गया उस रकम को क्या हुआ, उसके बदले में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो है वो आपको जारी कर दिया। देखिएगा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग कोई संपत्ति को खरीदते हैं तो यहां पर नगद नहीं खरीदा गया, यहां पर उधारी खरीदा गया। तो यहां पर 2 बात हुआ, एक जगह मॉडर्न अप्रोच मेथड के अनुसार आजकल को क्वेश्चन आपका बनता है, एक जगह संपत्ति में वृद्धि होता और दूसरी जगह आपको लायबिलिटी में भी वृद्धि होता। हमने उधारी किससे खरीदा है, तो हमने उधारी जो खरीदा है वो किससे खरीदा है, हमने उधारी जो खरीदा है वो आपको किससे खरीदा है, हमने उधारी मोना कंपनी से हमने क्या किया है, हमने संपत्ति को उधारी खरीदा। कितना उधारी खरीदा है, 4 लाख का आपको संपत्ति को खरीदा है। एक बात याद है आपको, मॉडर्न मेथड क्या करता है कि संपत्ति में वृद्धि होने पर अकाउंट को डेबिट करते हैं और लायबिलिटी में वृद्धि होने पर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। यहां पर क्या हुआ कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीन हमारे लिए एक प्रकार का संपत्ति है, यहां पर थोड़ा सा देखिएगा तो मिस्टेक हो गया, यानी 4 लाख ये जो है वो नीचे में जाएगा। तो आपने कितने का संपत्ति खरीदा, तो 4 लाख का, और 4 लाख का हमने क्या किया, संपत्ति आपको खरीदा। यहां पर देख लीजिएगा तो मिस्टेक हो चुका है, तो इस मिस्टेक को क्या किया जाए, सुधारा भी जा सकता है। ये 4 लाख और 4 लाख का क्या किया, उन्होंने संपत्ति को खरीदा है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना एंड कंपनी अकाउंट आप उन्होंने खरीदा। दूसरा उन्होंने क्या किया है, मोना एंड कंपनी से क्या किया है, कितना रुपया को आपको भुगतान कर दिया गया, 1,75,000 को क्या किया है, उन्होंने भुगतान कर दिया है। अब थोड़ा सा जगह भी क्या कीजिएगा, थोड़ा सा आप इसका जगह जो है वो कम से कम 3 आपको छोड़ दीजिएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोना कंपनी अकाउंट 4 लाख और 4 लाख, और उसके बाद क्या कीजिएगा, मोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, और उसको थोड़ा सा जगह आप छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हटके आप क्या कीजिएगा, टू बैंक अकाउंट लिखिएगा। टू बैंक अकाउंट कितना होगा, आपको कितना होगा, तो 1,75,000 और 1,75,000। आप देखिएगा 4 लाख में से 1,75,000 रुपया हम लोग लेस कर दिए, बच गया कितना, तो 2,25,000। इस 2,25,000 को उन्होंने क्या किया, 10,000 रुपया वाले समतांश में निगमित किया। देखिएगा 2,25,000 को हमने क्या, 2,25,000 को डिवाइडेड
10 से कर दिया यानी 22,500। 22,500 को यदि हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लाख आपका 25,000 रुपया आपको हो जाता है। तो मोना लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू आपको शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 2,25,000 और 2,25,000। अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से मैं बता देता हूं, संपत्ति में वृद्धि होता है अकाउंट को डेबिट करते हैं, संपत्ति में कमी होता है अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया और मोना एंड कंपनी को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। उसके बाद क्या है, मोना एंड कंपनी ने कितना का भुगतान कर दिया, तो आपको कितना का भुगतान कर दिया, तो 1,75,000 का भुगतान कर दिया। लायबिलिटी एक बार याद रखिएगा, लायबिलिटी में कमी होता है अकाउंट को डेबिट करते हैं और संपत्ति में कमी होता है अकाउंट को क्रेडिट कर, संपत्ति में कमी होता है अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। मोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,75,000 और 1,75,000 यानी 4 लाख में, यानी 4 लाख में 1,75,000 चला गया तो बच गया कितना आपका 2,25,000। 2,25,000 को डिवाइड 10 से कर दिया 22,510 रुपए पर आप किया गया है। तो 22,500 को यदि 10 से हम लोग गुना कर देते हैं तो आ जाता है आपको कितना 2,25,000। मोना एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा 2,25,000 और आपको कितना हो जाएगा 2,25,000। अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बताऊंगा 36 आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 बताने से पहले रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता क्या है। देखिए, जिस प्रकार से कंपनी क्या होता, अब दूसरे व्यक्तियों से क्या होता, आपको ऋण लेती है तो ऋण लेने के बाद क्या होता, उसे एक निश्चित प्रतिशत से ब्याज आपको देती है और एक निश्चित समय के बाद उसका भुगतान करना पड़ेगा। जब हम लोग उसको भुगतान करेंगे उसी को रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर हम लोग कहते हैं। उसी पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 100 रुपया वाले 6% ऋण पद का शोधन प्रत्येक 100 रुपया वाले समता अंश में परिवर्तित करके आपको किया। अब एक बात बताते हैं, 100 रुपया को मल्टीप्लाई हम लोग कितना से करते हैं, 100 से यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं आपको कितना होता है, 100 को यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 रुपया हो जाएगा। हमको डिबेंचर को किसको भुगतान करना, डिबेंचर होल्डर को भुगतान करना। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 10,000 और 10,000। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस 10,000 रुपया के लिए उन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या किया, इक्विटी शेयर में क्या किया, आप उन्होंने इक्विटी शेयर में समता अंश में परिवर्तित करके किया। उनका शोधन आपको क्षमता अंश में आपको परिवर्तन करके किया। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कितना हो जाएगा 10,000 और 10,000 रुपया आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या करा कि 6% ऋण पत्र जो 10% प्रीमियम पर शोधनीय है, जिसके लिए समता अंश ने 25% प्रीमियम पर निर्गमित किया गया। यानी कि 6% 10% प्रीमियम पर शोधनीय है, जिसके लिए समता अंश को कितना रुपया पर आपको प्रीमियम पर निर्गमित किया, तो 25% प्रीमियम पर आपको निर्गमित किया। हमने क्या किया, 10,000 को मल्टीप्लाई 125 पर कर दिया यानी कि 88 इक्विटी शेयर आपको हो गया। जब भी 10% प्रीमियम पर भुगतान करेंगे 10,000 को, यह निश्चित है प्रीमियम की राशि कितना है 10% है, 10,000 का 10% कितना होता है 1,000। यदि हम लोग प्रीमियम पर किसी का भुगतान करते हैं तो वो कंपनी के लिए एक प्रकार क्या होता खर्चा होता। यदि खर्चा को हर समय हम लोग क्या करते हैं डेबिट करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू आपको डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट डेबिट 10,000 होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट कितना होगा 11,000। इस राशि को भुगतान करने के लिए उन्होंने कितना रुपया पर किया 125 रुपया प्रीमियम पर अंश को क्या किया निर्गमित किया। यानी यदि इस राशि को आपको भुगतान करने के लिए उन्होंने 125 रुपया अंश को क्या किया आपको प्रीमियम पर निर्गमित किया। जब अंश को आपको अधिक रकम पर जारी करेगा तो आप सीधा सीधी क्या कीजिएगा 10,000 को 125 से हम लोग क्या किए डिवाइड किए तो कितना होगा 88 रुपीज हुआ। तो 88 को यदि हम लोग आपको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, यानी कि आपको 88 को 100 से कितना होगा 8,800 और सिक्योरिटी प्रीमियम आपको कितना होगा 88 को हमने कितना से मल्टीप्लाई किया तो 125 से 125 ने 88 को हम लोग 25 से यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका 2,200 यानी दोनों को जोड़ देते हैं आपको कितना होता है 11,000 आपका हो जाता है, यानी 11,000 रुपया आपका हो जाता है। मेरे अनुसार से आपने सब समझ दिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 37 पर आता हूं। मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपको लेकर आया हूं 37 आपको लाया हूं। इसमें क्या कर रहा है डेब्ट इक्विटी रेशियो कहा जाता है। जहां तक हमें मालूम है डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट्स डिवाइडेड शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में ना तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स दिया गया है ना आपको क्या चीज दिया गया शेयर होल्डर फंड आपको दिया गया है। यहां तक हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकाल लेते हैं। हमें मालूम है कि कुल आपको यानी कि आपको बैलेंस शीट में क्या क्या टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी आपको 5 लाख दिया है।
तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स निकालने के लिए टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी में से करंट लायबिलिटी को आप क्या कीजिएगा, लेस कीजिएगा। यानी कि 5 लाख में से 1 लाख आप लेस कर देते हैं तो आपको क्या आ जाता है, 4 लाख आ जाता है, यानी कि 4 लाख आ जाता है। यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट्स तो मेरे सामने आ गया। अब हमारे सामने आपको आपको क्या नाम है, शेयर होल्डर फंड नहीं है। शेयर होल्डर फंड हमको मालूम है कि शेयर होल्डर फंड किससे बनता है, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस से, यानी कि रिजर्व फंड से बनता है आपका शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड भी आपको नहीं दिया गया। हम लोग क्या किए हैं, वो टोटल नॉन फिक्टियस एसेट्स, यानी कि टोटल जो आपको बिना बनावटी का जो संपत्ति है, यानी कि टोटल एसेट्स में से फिक्टियस एसेट्स जो दिया गया है, यानी 10,10,000 रुपया का टोटल एसेट्स आपका दिया गया है। उसमें से बनावटी संपत्ति यानी कि फिक्टियस एसेट्स कितना दिया गया, 10,000 दिया गया। 10,000 लाख 10,000 में से 10,000 को लेस कर दिए तो कितना आपको आ गया, 10 लाख आपको आ गया। उसके बाद क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर फंड बराबर आप लोग जानते हैं कि मान लेते हैं कि नॉन फिक्टियस टोटल एसेट्स कितना दिया गया, 10 लाख में से यदि आप टोटल लायबिलिटी को जो आप लेस कर दीजिएगा तो आपके पास जो बचेगा वो क्या चीज बचेगा, तो शेयर होल्डर फंड आपके पास बचेगा। शेयर होल्डर फंड मेरे पास कितना आ गया, तो 5 लाख मेरे पास आ गया। अब डेट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड शेयर होल्डर फंड, यानी कि 4 लाख को डिवाइड कितना से करेंगे, 5 लाख से, तो बराबर कितना होगा, 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 4 रेशियो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38 आपको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। अब मैं 38 को बनाने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया है, काफी अच्छा उन्होंने काम क्या किया है। 2018 को पहले दे दिया है और 2017 को उन्होंने क्या किया है, बाद में दे दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कि सबसे पहले 2017 को आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आप किसको लिखेगा, 2018 को आप लिख दीजिएगा। सबसे पहले एक ही बात इसमें कहा गया क्वेश्चन में कि आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, यानी कि 1,10,000 में से 1,20,000 जो जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा, 10,000। जो मैंने घेरा वो माइनस का एक साइन है और हमने कितना आया, माइनस में कितना आया, 10,000 है। उसके बाद क्या कहा जाता है, नेट प्रॉफिट बिफोर इन वर्किंग कैपिटल, यानी कि ऐसे आप खर्चे को आप फिर से वापस जोड़ दीजिए जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखा दिया गया था, लेकिन जिससे कैश आपको प्रभावित नहीं हुआ था। कहा जाता है कि वैसे मद को आप क्या कीजिए, फिर से क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। मैंने देखा है कोई मद दिया गया है, गुडविल 76,000 और 80,000 दिया गया। गुडविल में इंक्रीज वृद्धि कितना का हो रहा, 4,000 का। याद रखिएगा, यदि कोई इंटेंजिबल एसेट्स में वृद्धि जो होता है वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाता, वो कहां पर जाता, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता। कुछ भी आपको बिफोर वर्किंग कैपिटल से पहले का कुछ भी नहीं दिया गया, यही 10,000 क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आपका क्या हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको डेटर दिया गया है, आपको 62,000 और आपको क्या कितना दिया गया, 50,000। यानी डेटर में आपको क्या चीज हुआ, कमी आपको हुआ है। कितना कमी हुआ, डिक्रीज इन डेटर। मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी करेंट एसेट्स में यदि कमी होगा, याद रखिएगा पिछला साल हमारे पास डेटर आपको कितना रुपया का था, आपको 62,000 था। इस बार हमारे पास डेटर कितना है, 50,000 रुपया है। तो निश्चित डेटर में कमी हुआ तो कैश में हमारे पास क्या हुआ, तो वृद्धि हुआ। यदि कैश में वृद्धि हुआ तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसे हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। हमने क्या किया, ऐड डिक्रीज इन डेटर को क्या किया है, 12,000 को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। उसके बाद क्या चीज दिया गया है, आपको रेंट दिया गया है, वो कितना दिया गया, 42,000 दिया गया और आपको 24,000 रुपया दिया गया। यानी कि जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग रेट आपको लायबिलिटी है, पिछला साल आपको 42,000 है, इस साल 24,000। इसका मतलब हमने आउटस्टैंडिंग किराया को क्या किया, भुगतान किया। जब हम लोग भुगतान करेंगे तो कैश में क्या होगा, कमी आएगा। हम लोग इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। देखिएगा, लेस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हुआ, 18,000 को हमने क्या किया है, लेस कर दिया। उसके बाद आपको गुडविल आया, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद दिया गया प्रीपेड इंश्योरेंस, पिछला साल कितना था, 4,000 का था, इस साल 8,000 का है, यानी कि इंक्रीज हुआ। यदि कोई भी करेंट एसेट्स में इंक्रीज होगा तो कैश में कमी होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस इंक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस 4,000, इसे हमने क्या किया, लेस कर दिया। उसके बाद क्रेडिटर है, पिछला साल क्रेडिटर कितना दिया गया, 38,000 और इस साल क्रेडिटर कितना का दिया गया, तो 26,000 का क्रेडिटर दिया गया है। यानी कि क्रेडिटर में भी क्या हुआ है,
कमी हुआ, यदि कमी होगा, करेंट लायबिलिटी में कमी हुआ, हमने किसी से उधारी लिया था, कितना का लिया था 38,000 का, इस बार उसको कितना का लग गया 26,000, निश्चित है ना भाई साहब, हमने उसको क्या किया है, भुगतान किया है, भुगतान करेंगे तो कैश में क्या होगा, कमी होगा, इसलिए हमने क्या किया, क्रेडिटर जो 12,000 है उसको हमने क्या किया, लेस कर दिया। आपको यहां पर देखिए लेस का आइटम टोटल कितना होता है, 12,000, 18,000, 4,000, इन सभी को जोड़ दिए, उसमें से 12,000 को लेस कर दिए तो कितना आ गया, लेस में कितना होगा 22,000 और 10,000, तो मिलाकर कितना हो गया 22 10 कितना होता है आपको 32, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर कितना होगा आपको 32,000 होगा। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं अभी 1 महीना जो आपका एग्जाम है, मैं आपको नियमित आपको क्या करूंगा, आपको बिहार बोर्ड का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेकर आते रहूंगा। प्लीज मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए। आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा ईमेल एड्रेस है mifra.vikasmisra@gmail.com। और या मेरा मोबाइल नंबर पर आप कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप नेट पर सर्च कीजिए मॉडर्न कॉमर्स क्लासेस, फिर सब पाइए, आपको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मैथिली।